हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग बार बार मेरे से एक ही शिकायत करते थे कि मैं निगेटिव खबर देता हूँ। ठीक है, मैं निगेटिविटी फैलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसी खबरें मिलती हैं वैसी मैं देता हूँ। ठीक है, मैं आपको झूठा उम्मीद नहीं दिला सकता, झूठा दिलासा नहीं दिला सकता कि हाँ आपका एग्ज़ाम कल होने वाला है या फिर एक हफ्ते के अंदर होने वाला है। क्योंकि मैं आपको धोखा दे के कुछ भी कर नहीं पाऊंगा लाइफ में। इससे हाँ, मेरे व्यूज़ ज़रूर बढ़ जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स ज़रूर बढ़ जाएंगे। मैं झूठ बोल दूंगा कि आपका 10 दिन में एग्ज़ाम है या फिर 5 दिन एग्ज़ाम है, जैसा कि मैक्सिमम यूट्यूबर्स करते हैं और लगता है कि आप लोग को मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जिसके अंदर मोटिवेशन आना होता है वो खुद से आता है, किसी एग्ज़ाम डेट से नहीं आता है। अगर आप पढ़ने लायक हैं, आप टैलेंटेड हैं, तो आपको किसी एग्ज़ाम डेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत समय बाद कुछ गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, वो भी मेरे तरफ से, क्योंकि आप लोग तो कहते हैं मैं नेगेटिव खबर देता हूँ। लेकिन अब पॉजिटिव खबर ये निकल के आ रहा है फ्रेंड्स कि आपका एनटीपीसी 7th फेज जुलाई में होगा और आपका ग्रुप डी सितंबर में हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कोई प्रूफ नहीं देने वाला हूँ। जैसा कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं या फिर ईमेल रिप्लाई शेयर करते हैं। लेकिन मैं ही आप लोग को बता चुका हूँ कई बार कि ईमेल रिप्लाई कभी भी रियल नहीं हो सकते हैं। अगर वो आपको एग्जाम डेट के बारे में कुछ भी बताते हैं, तो यानी कि एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुका है या फिर इस डेट पर होने वाला, वो उस डेट पर होने वाला है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई कॉल पे भी डायरेक्ट बताता है कि आपका एग्जाम डेट ये है वो है, तो ये भी बात कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि वो दोनों बात फेक होते हैं। क्योंकि मैं आपको कई बार रीज़न दे चुका हूँ कि आरआरबी के पास बहुत से काम है। आपको कॉल पे केवल स्पेशली जवाब नहीं देगा कि आपका एग्ज़ाम इस डेट पे है, या फिर स्पेशली आपको ईमेल रिप्लाई पे जवाब नहीं देगा। अगर आरआरबी को ओपन करने का परमिशन मिल जाएगा, डेट वगैरह डिस्क्लोज करने का परमिशन मिल जाएगा, तो वो ज़रूर आपको नोटिस के थ्रू ओपन करेगा, डिस्क्लोज करेगा, न कि आपके कॉल पे रिप्लाई देगा। क्योंकि आरआरबी ऐसे कॉल पे रिप्लाई देते देते थक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जो कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, कहाँ से पता चला, मैं कुछ आपको हिंट करूँगा। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्जाम डेट्स बताए हैं, सही निकले हैं। और सब कुछ मैंने हमेशा लॉजिक बेस पे ही बताया है, प्रूफ बेस पे ही बताया है। तो यहाँ भी मैं यही बात करूँगा। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल खड़ा हो गया है कि बंगाल में लॉकडाउन 15 जुलाई तक बढ़ गया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूं, वहाँ पे लॉकडाउन तो बढ़ा है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं। लोकल आपके मेट्रोज वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गए हैं। यानी कि अब एग्ज़ाम कराना पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा, जैसा कि बहुत से लोगों ने वायरल किया था। कोई बोला 28, 29, 30 जून, कोई बोला 6 जुलाई, कोई बोला जुलाई फर्स्ट वीक। तो मैं ये एग्जैक्टली आपसे नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अभी ये फ्यूचर है। अभी इस पर फाइनल डिसीजन आना बाकी है, फाइनल डिसीजन लेना बाकी है। बस आरआरबी ये तैयारी कर रहा है कि अगर सारे राज्यों से उन्हें हरी झंडी मिल जाता है तो वो एग्ज़ाम करा देंगे। और मैं आपको पहले ही बोला था कि अगर सभी राज्यों से लॉकडाउन हट जाते हैं या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम्स कराए जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी कम से कम 10-15 दिन का समय लगेगा। क्योंकि पहले से मालूम होना चाहिए कि हाँ, इस डेट पे हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, सभी राज्यों से छूट मिल चुका है। तो आपको मालूम है कल या परसों में अभी लॉकडाउन बढ़ाया गया है बंगाल का। तो कल या परसों से फिर ये प्लानिंग शुरू हो गई है कि अब हम एग्ज़ाम जो है जुलाई में करा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ तो हमें छूट भी दे दी गई है। ठीक है, इस हिसाब से आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मैं आपसे कभी दावा नहीं करूंगा जैसे कि बाकी लोग करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स दावे गलत हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता है। क्योंकि इसमें भी कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन ये है कि लॉकडाउन तो मान लीजिए लगभग हर जगह खत्म हो गए, रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है डेल्टा प्लस वेरिएंट का। तो अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है इस महीने, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो आ जाता है, अगर थर्ड वेव आ जाता है, तो फिर कोई भी एग्ज़ाम इस साल होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी लगता है, अभी सिचुएशन के हिसाब से, कि अभी जुलाई में ज़्यादा खतरा नहीं नज़र आ रहा है। यानी कि जुलाई में एनटीपीसी 7th फेज कराया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि जब जुलाई में एनटीपीसी हो रहा है तो ग्रुप डी अगस्त में क्यों नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड्स, वही रीज़न है जो मैं लगातार बार बार आपसे कहता हूँ कि ग्रुप डी में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक आरआरबी की तरफ से कभी भी ऑफिशियल शेड्यूल तक नहीं जारी किया गया है कि हम ग्रुप डी का एग्ज़ाम इस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर इस दिन तक चलाएंगे। ठीक है, और ना ही कभी ये बताया गया कि हम फिर से मॉडिफिकेशन लिंक देने वाले हैं या फिर नहीं देने वाले, डायरेक्टली हम एडमिट कार्ड देंगे। कहीं भी मतलब कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी के रिगार्डिंग कि हम कहा जा सके, मतलब हमारी तरफ से, कि हाँ एग्ज़ाम जो है आपका अगस्त में हो जाएगा। ग्रुप डी के रिगार्डिंग अभी कोई न्यूज़ नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे हम बस यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में ही हो पाएगा। उसके पहले उम्मीद नहीं है, वो भी तभी पॉसिबल है कि जब उस टाइम तक भी कोविड का थर्ड वेव ना आ रहा है। अदरवाइज फिर ग्रुप डी लटक सकता है। लेकिन आपको मालूम होगा, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, लगभग 1-1.5 महीने पहले से, कि जुलाई के लास्ट वीक में आपका एनटीपीसी पॉसिबल है 7th फेज। लेकिन जब बहुत से लोग बीच में नए नए डेट्स वायरल करने लगे, तो मैंने आपसे यही कहा फ्रेंड्स कि आप लोग उस पर विश्वास करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं गारंटी नहीं लूँगा कि वो डेट
सही या फिर गलत है। जैसे कि बात करो 6 जुलाई वाला, बाकी 28, 29, 30 जून जो डेट वायरल हो तो उसको मैंने डायरेक्टली मना कर दिया था, क्योंकि उसका रीज़न यही था, प्रूफ यही था कि कभी भी कॉल ईमेल पे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, ये सब फेक कॉल्स थे, फेक रिप्लाइज थे। ठीक है, तो आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई अदर सोर्स से बताता है, टीसीएस में कोई लिंक है, कुछ और से है, तो आप मान सकते हैं, वहाँ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि टीसीएस वाले स्टाफ अपने फ्रेंड वगैरह को बता देते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसलिए मैं कहता था 6 जुलाई बात पे आप लोग विश्वास कर सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन अगर मेरे से ओपिनियन मांगे तो मैं यही कहूँगा कि न तो मैं उसे डायरेक्टली हाँ कह सकता हूँ, न तो डायरेक्टली ना कह सकता हूँ। और आपको मालूम है, जब ये दोनों वो डेट्स वायरल नहीं हुए थे, उससे पहले से मैं आपसे कह रहा था कि जुलाई लास्ट वीक में होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब थर्ड वीक या लास्ट वीक जो भी हो, मैंने आपसे यही कहा था कि हो सकता है। लेकिन मैं ये भी कहा था कि अगर 15 जुलाई के बाद कोविड सिचुएशन ज़्यादा खराब हो जाता है तो फिर नहीं हो पाएंगे, तो फिर क्या होगा, 15 जुलाई के अंदर ही हो पाएंगे। लेकिन अभी दिख रहा है ये कि कोविड सिचुएशन अभी ज़्यादा बिगड़े नहीं है, अभी नॉर्मल ही हो रहे हैं, हर जगह धीरे धीरे घट ही रहे हैं। और आपका जो है बंगाल वगैरह में भी रेस्ट्रिक्शंस थोड़ा कम हो गया है। हाँ, थोड़ा अभी आसाम का कंडीशन खराब है। ठीक है, आसाम में कुछ जगह रेड जोन वगैरह भी चल रहे हैं, तो इससे इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन देखिए, अगर वहाँ का भी गवर्नमेंट जो है अगर बोर्ड को छूट दे देता है एग्जाम कराने के लिए, तो आपका एनटीपीसी 7 जुलाई में हो जाएगा। लेकिन ग्रुप डी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम काफ़ी लंबा चलने वाला है, लगभग 2.5-3 महीने चलेगा, तो उसके लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए। लेकिन एनटीपीसी के लिए क्या है, लगभग 2-3 दिन चाहिए, या फिर मैक्सिमम 4 दिन चाहिए, तो वो कभी भी कराया जा सकता है, जैसा कि मैं शुरू से आपसे कहते आ रहा हूँ। तो आप लोग उम्मीद यही कर सकते हैं कि 15 जुलाई के बाद कभी भी आपका जो है ये एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, 20 जुलाई पार कर सकता है, 25 जुलाई पार कर सकता है। मतलब कि हम एग्जैक्ट डेट तो अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी तक बोर्ड तरफ से डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन 15 से 31 जुलाई के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कभी भी ये एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन आप ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसके तुरंत बाद आपका ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच अभी बहुत सारे एग्जाम्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि एग्ज़ाम कराने लायक है कंडीशन, तो एसएससी एग्जाम्स पहले कराएगा। ठीक है, और एसएससी के पहले आप ग्रुप डी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एसएससी में भी कैंडिडेट संख्या अधिक होती है और ग्रुप डी में भी अधिक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है फ्रेंड्स, और मतलब एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी भी एक ही है, तो दोनों एग्ज़ाम एक साथ करा पाए, ये बहुत मुश्किल थोड़ा लग रहा है। पॉसिबल हो सकता, लेकिन अगर ग्रुप डी का प्रिपरेशन रहता पहले से तो। लेकिन ग्रुप डी के लिए बोर्ड पहले से प्रिपेयर नहीं है, जब तक कोर्ट केस खत्म नहीं होगा तब तक उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और कोर्ट केस का मामला आप जान रहे कैट में, जहाँ बहुत स्लो सुनवाई होती है। ठीक है, जल्दी इसकी हियरिंग नहीं होती है, जब होती है तो उस पर कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है, कभी इनके एडवोकेट गायब, कभी उनके एडवोकेट गायब, तो कभी जज ही गायब हो जाते हैं। कैट में ये चलता है। अगर वही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रहता तो कुछ जल्दी इस पर डिसीजन आ जाता, बट ये मामला कैट में है, इसलिए ये लटक सकता है, सितंबर से भी ज़्यादा देर हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग बस प्रिपरेशन करते रहें, कभी भी एग्जाम हो अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो आप अपना अच्छा करके आएंगे, अपना 100% दे के आएंगे। और आपको अपना 100% देना भी चाहिए, चाहे कभी भी किसी फील्ड में आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं आपसे लास्ट में ये कहूँगा कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, उसको ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो बहुत दिन से बनाया हो, पर आप लोग एक्टिव नहीं रहते उस पर। ठीक है, उस पर आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ उसको ज्वाइन कर ले। मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करता हूँ कभी, आप कर चाहे ना कर, वाला आपका हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपके फायदे के बोल रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, तो आप ही को वहाँ पे कुछ अपडेट मिल जाएंगे जो यहाँ वीडियो के थ्रू नहीं मिल पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।